कभी मरियम, कभी हव्वा, कभी जहरा, औरत ने हर कौम को है संवारा। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं MKTV पाकिस्तान। जी, हमारे साथ मिस सज्जल साहिबा मौजूद हैं जो हेयर केयर एसेसरीज जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं। घर में ये है वो इनका कारोबार है। तो आए इनसे मजीद पूछते हैं कि इनका कारोबार में ये क्या क्या प्रोडक्ट्स और क्या क्या जो है एसेसरीज ये खुद बनाती हैं और किस तरीके से उसको डिलीवर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बेसिकली मेरा जो बिजनेस है वो हेयर केयर एसेसरीज है। मतलब हेयर केयर प्रोडक्ट्स नहीं, एसेसरीज बनाती हूँ जिसके अंदर साटन बॉनेट्स, स्क्रंचीज, पिलो केसेस, हर चीज जो है वो साटन से रिलेटेड है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अक्सर लोगों को इस चीज का इशू होता है कि उनके बाल डैमेज हो रहे हैं, उनके बालों में फ्रिजीनेस आ रही है, उनके बालों में स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं, रात को सोते हैं और सुबह उठते तो बालों में एक बम फटा हुआ है। तो इन सारों का सोल्यूशन जो है वो साटिन और सिल्क एसेसरीज है। को आम उर्दू जुबान में जो है वो क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे तो ये कोई भी वर्ड समझ नहीं आया। बेसिकली ऐसा है कि ये पाकिस्तान का और हमारा ये बेसिकली कल्चर है ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये यहाँ पर लोगों को इस चीज का नॉलेज ही नहीं है कि कर्ली बालों की या वैसे बालों की एक प्रॉपर केयर भी होती है। तो अभी ये है कि अभी मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ कि इनके कोई इजी वर्ड्स हों, कोई इजीली किसी को समझ आ जाए, कोई ऐसे वर्ड्स निकालूं। लेकिन फिलहाल इनका जो है ये सारा बाहर का कल्चर है जो कि यहाँ पर मैं एक काइंड ऑफ प्रमोट या एजुकेट कर रही हूँ लोगों को। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसमें कोई इजी वर्ड्स या कोई इजी टर्म निकाल सकूं। ये बेसिकली स्क्रंची है। इसको हम आजकल फैशन है कि इसको हम हाथ में भी इस तरह से पहन लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये बालों के लिए है। मतलब आप रेगुलर पोनियां जो पहनते हैं जिसको हम नॉर्मली पोनी बोलते हैं, वो आपके बालों के लिए भी ठीक नहीं है, आपके बालों को डैमेज करती हैं। तो इसलिए ये साटन स्क्रंची बहुत जरूरी है। फिर आती है बात पिलो की। पिलो केस जो है वो ये इस तरह से है। पिलो केस आप इसको आराम से अपने पिलो केस पे लगाकर सेट करके आप आराम से सो जाए तो बहुत सिल्की स्मूथ सी नींद आएगी आपको। और इवन जब आप इसको यूज करेंगे, आप इसको नेक्स्ट डे ही आप इसके अंदर अपने बालों में विजिबल डिफरेंस देखेंगे। और ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं बॉनेट। ये दोनों साइड से पहना जाता है, इसको रिवर्सिबल बॉनेट बेसिकली बोलते हैं। ये दोनों साइड से पहना जाता है, दोनों साइड से कलर डिफरेंट है। और इसका भी जो मेन इसका फंक्शन सेम ही है पिलो केस की तरह, लेकिन इसका जो मेन प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर हमें कोई हेयर स्टाइल है जो हम ऑन कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये हेयर स्टाइल हमारा 2 दिन और चल जाए अच्छे से, तो हम इसको अगर पहनकर सो जाते हैं ना, तो नेक्स्ट डे आप उसी हेयर स्टाइल को कैरी करके कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं बाहर कहीं भी, आप उसको कैरी कर सकते हैं। इस बिजनेस को अगर कोई और फीमेल जो है वो अडॉप्ट करना चाहे और करना चाहे तो इसके लिए मिनिमम क्या एक क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, ये बताइएगा। लाइक अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैंने बिल्कुल बहुत ही छोटी अमाउंट से इसको लाइक आप 1250 में मैंने स्टार्ट किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बिल्कुल 1250 से इसकी स्टार्ट की थी, लेकिन उसमें ये था कि मेरे पास काफी सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद थी। लेकिन मुझसे भी कुछ छोटे लोग जिन्होंने बिल्कुल अभी स्टार्टअप है उनका, तो उनको मैं स्क्रंचीज वगैरह और पिलो केसेस इस तरह की चीजें उनको मैं होलसेल पर सेल कर रही हूँ। लाइक वो रीसेल के पर्पस के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जो मर्द हजरात जिनके घुंघराले बाल होते हैं जो उनको सेट करना चाहते हैं, तो क्या मर्दों के लिए भी एसेसरीज आपके पास होती हैं? ये तो एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ टैबू है ना कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास 50% जो कस्टमर्स होते हैं वो गायज होते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम इस चीज को कॉन्फिडेंटली ओन नहीं करते। अगर कोई लड़के जिनके बाल कर्ली हैं या वैसे ही वो अपने बालों की या स्किन की केयर करते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उसको बहुत एक समझा जाता है कि पता नहीं ये अजीब सा लड़का है, लाइक 100 बातें की जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे प्रोडक्ट्स जो है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि बालों की कोई टाइप नहीं होती है, उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बाल लड़कों के भी होते हैं और बाल लड़कियों के भी होते हैं। जी, फ्यूचर में अगर तो आपकी जो है शादी होगी तो शादी होने के बाद आम तौर पर पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं शादी के बाद हस्बैंड्स की जानिब से, जो फैमिली की जानिब से रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, तो आपका क्या इनिशिएट होगा?
पहले तो मैं उनसे एक सॉलिड वैलिड रीज़न के साथ बात करूंगी, उनको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर तो वो समझ जाएंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर स्टिल उनकी यही मर्जी होगी तो फिर मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगी और मैं चुप करके उन जैसा वो चाहेंगे, क्योंकि मेरे नज़दीक शादी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। तो इसलिए मैं उसके अगेंस्ट जाकर या वहाँ पर लड़ाई करके अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वुमेन कहलाऊं या इस तरह से, मैं ऐसा नहीं चाहूँगी। क्योंकि मेरे नज़दीक जो हस्बैंड और जो आपका ससुराल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आप उनको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में अपनी कामयाबी के पीछे भागो, मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती। अगर तो आपको कोई एक स्पेशल पावर गॉड गिफ्टेड जो है वो की जाए तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली करना चाहेंगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं अपना एक जो स्ट्रीट डॉग्स है ना उनको, उनके लिए कोई एक जगह बनाती, या मतलब कि उनको सेव करती, उनको लाइक जिस तरह से लोग उनको अब्यूज़ करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, मैं उन सब से उनको बचाकर उनके लिए एक शेल्टर बनाती बेसिकली, अगर मेरे बस में होता तो। हर कारोबार जो इंसान करता है ना, उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो एक कारोबार का हिस्सा होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि एक काफ़ी टाइम तक, 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक आपकी सेल ना हो रही हो, तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो डिमोटिवेट हो गए हो और आपने चाहो कि इसको छोड़ दें, कोई और काम करते हैं, तो ऐसा कोई फेज़ आया आपकी लाइफ में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानती हूँ मेरा, आप इसको प्रॉब्लम कह लें या प्लस पॉइंट कह लें, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानती हूँ। तो मुझे होता है कि आया है, ऐसा टाइम आया है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अभी बुरा टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा टाइम भी आएगा। तो मैं कभी भी ऐसा इरादा नहीं रखती हूँ कि मैं इसको छोड़ दूँ या मैं इसको ना करूँ, लेकिन हाँ डाउन फील ज़रूर करती हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इसको छोड़ दूँ या इस तरह से। जो फीमेल्स हैं जो अभी ग्रेजुएट होती हैं, तो उनको क्या जो है वो मशवरा देना चाहेंगी, क्या नसीहत करना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अपना, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप जॉब करें, लेकिन आप करें ज़रूर, और उसके साथ साथ आप अपनी घरदारी भी मेंटेन करें और अपना बिजनेस भी मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये सोचें कि आप सिर्फ बिजनेस करिए तो आप घर के काम नहीं कर सकती, अगर आप घर के काम करिए तो आप बिजनेस नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि जो औरत नहीं कर सकती, औरत सब कुछ कर सकती है अगर वो इरादा बनाए तो आपने देखा MKTV पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से जो है मिस अपना कारोबार अपने घर से में रहते हुए कारोबार कर रहे हैं ऑलरेडी, और चीज़ें सेल आउट भी कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि फीमेल्स जो हैं वो ना सिर्फ मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं, बल्कि इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार भी जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते रहिए। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।